हेलो दोस्तों। आज का हमारा छठा लेक्चर है नंबर सिस्टम पार्ट 6 का। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए नंबर इन ए फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और उससे जुड़े कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ ए नंबर इन ए फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जिस फार्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर कोई संख्या हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है p, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा उस फैक्टोरियल में, मान लीजिए हमारे पास n फैक्टोरियल है, इसमें हमको p का पावर हमको निकालना है कि p इसमें कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n बटा p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बटा p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बटा p क्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए जाएगा जब तक कि ये n वैल्यू इस डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, जब तक ये भाग लगना बंद ना हो जाए तब तक ये बढ़ते हुए जाएगा। तो किसी भी संख्या में, किसी भी फैक्टोरियल में, अगर हमको किसी भी प्राइम नंबर का पावर निकालना है कि वो कितना पावर है इसमें छुपा हुआ, तो हम इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। ये फार्मूला होता है एन बटा पी प्लस एन बटा पी स्क्वायर प्लस एन बटा पी क्यू, जहाँ पे एन जो होता है वो फैक्टोरियल होता है और पी जो है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 15 फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है 15 फैक्टोरियल। इसमें जो है सवाल करेगा कि इस 15 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितने होंगे। मेरे पास एक प्राइम नंबर है 3, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इसमें कितने होंगे। इसका मतलब हो गया कि इस 15 फैक्टोरियल को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ये लिखेंगे इस प्रोडक्ट फॉर्म में 15 गुना 14 गुना 13 इस टाइप से, ये एक तक जाएगा, एक तक जाएगा। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें 3 के कितने मैक्सिमम पावर आएंगे। यहाँ पे इस संख्या में इस 3 के कितने मैक्सिमम पावर यहाँ पर आएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस फॉर्मूले में हमारा यूज हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस बड़ी ब्रैकेट से, ओपन करते हैं और इस बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई संख्या में मेंशन किया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे इसके बीच में कोई संख्या दी हुई है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए 2.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो लेस देन और इक्वल टू इससे हो, कोई ऐसा इंटीजर जो लेस देन और इक्वल टू इस नंबर से हो, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेंगे। तो अगर 2.1 में जो है 2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2.1 से छोटा इंटीजर हमारा बनेगा 2, इसलिए 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बना हमारा 2। उसी तरीके से यहाँ पे 1.9 है, तो 1.9 को अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, क्योंकि 1.9 से छोटा जो इंटीजर है वो हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पे हमारा 1 बनेगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है -2.1, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है -2.1, तो इससे छोटा हमारा इंटीजर क्या है, -2.1 से छोटा इंटीजर हमारा क्या है, -3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -3। -3 इसलिए आया क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो नंबर लाइन पे हमारा आता है यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -2 और यहाँ पे होता है -3। तो -2.1 है, तो यहाँ पे -2.1 यहाँ पे आएगा, इससे जो छोटा इंटीजर है हमारा -3, इसलिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -3। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ, यहाँ पे हमने ऐड करना है मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ऐड करना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल में जो है 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, ये 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब कभी हमारे पास प्राइम नंबर दी हुई है तो किसी भी फैक्टोरियल में उसका हाईएस्ट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, एन बटा पी प्लस एन बटा पी स्क्वायर प्लस एन बटा पी क्यू। ये तब तक बढ़ते रहेगा जब तक कि इसका जो है हर
अंश से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n की जगह पे यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल है, और हमारे पास प्राइम नंबर क्या है 20/3 प्लस 20/3 का स्क्वायर प्लस 20/3 का क्यूब, ठीक है। तो इतना तक आगे, तब तक आगे इसको बढ़ाएंगे जब तक कि हर जो है अंश से ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए कि 3 से भाग देंगे 20 को, यहाँ पे 9 से भाग देंगे, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हमने घेर दिया। इसमें जो भी पॉइंट आएगा उससे कम का हमारा इंटीजर यहाँ पे लिखना है। जैसे 20/3 किए तो हमारे पास कितना आया, 3 चौका 18, 6.66 आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको निकालना है। प्लस यहाँ पे 20/9 आ गया, तो 20/9 में कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर आ जाएगा 2.2 इस टाइप से, अब प्लस 20/27 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है हर ज़्यादा हो जा रहा है, इस वैल्यू को हमको स्टॉप कर देना है, इससे अब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 6.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 6, अब प्लस 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, ये बन गया मेरे पास 8, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 8। तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 20 के फैक्टोरियल में, 20 के फैक्टोरियल में हमारा 3 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा 8 होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट यही है कि हम 20 को तोड़ते हैं, 20 फैक्टोरियल को, ये बनेगा मेरा 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा 16, और ये 1 तक जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 का फैक्टर कौन कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, इस तरह से 3 का जो है फैक्टर क्या है, 3 का फैक्टर क्या क्या है, 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 18 गुना 15, है ना। तो यहाँ तक बनेगा, ये सब में हमको देखना है कि 3 जो है कहाँ कहाँ है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें, सब में 3 3 है का, और यहाँ पे 9 में 3 2 तो है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 यहाँ पे काउंट करना है कि कितना बन रहा है। यहाँ पे 1 हो गया, 6 में हो गया, सब में 1 3 3 है, यानी कि हमारा 6 तो ऐसे ही हो गया, प्लस 9 और 18 के पास एक्स्ट्रा 3 है, ये हो गया मेरा 2, 6 और 2 हो गया 8। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्राइम नंबर का किसी भी फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 3 का जो मैक्सिमम पावर कितना बनेगा, 3 का जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पे इस फैक्टोरियल में कितना बनेगा, 3 पर पावर 8 बनेगा, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 के केस में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरो हम लोग कैसे निकालते थे। तो जब नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकालते थे, नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकालते थे, ठीक है, तो हम देखते थे कि वहाँ पे 5 के कितने पावर, नंबर ऑफ 5 देखते थे कि कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है, और नंबर ऑफ 2 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 2 कितना है, और जो सबसे कम होता था वो हमारा नंबर ऑफ जीरो देता था। तो ये नंबर ऑफ जीरो निकालने का जो फार्मूला था वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो, अगर मान लें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, पता कीजिए कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 100 फैक्टोरियल को, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हमको 100 फैक्टोरियल को हमको भागा देना होता था, 100 को पहले भागा देना होता था 5 से, फिर 100 को भागा देना होता था 5 पर पावर 2 से, फिर 100 को भागा देना होता था 5 पर पावर 3 से, और तब तक भागा देते थे जब तक कि हर हमारा जो है अंश से बड़ा ना हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता था। और यहाँ पे एक सिंबल भी दिया होता था, यहाँ पे एक हमारा इस टाइप का साइन दिया हुआ था, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से दोनों को हम लोग, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे उसी वैल्यू को रखेंगे, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ रहा है तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका निकालेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि इसका भागफल हमको लिखना है। तो यहाँ पे 100 में से जब 5 को डिवाइड करते थे तो हमारे पास आता था 20, ठीक है। जब 25 को 100 से ये 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। अब यहाँ 100/125 आ रहा है, ये तो भाग लगेगा नहीं, इसको हमको लिखना नहीं है। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना आता था 100 फैक्टोरियल में
24, ठीक है। तो 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो यही कॉन्सेप्ट से ये भी निकला हुआ है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इससे, कौन सा फॉर्मूला है, अगर हमारे पास कोई संख्या प्राइम नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई संख्या प्राइम नंबर दिया हुआ, इफ p इज ए प्राइम नंबर, इफ p इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो है p का कितना निकालते हैं, यहाँ पे 5 पर पावर 24 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 5 पर 24 है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, 5 पर पावर 24 का होने का मतलब है कि यहाँ पे 24 जीरो भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हमारा 24, उसी तरीके से हमारा अगर p प्राइम नंबर है तो उसका हम लोग हाईएस्ट पावर निकालते हैं, मैक्सिमम पावर हमारा निकलता है, मैक्सिमम पावर ऑफ p कितना होगा किसी भी फैक्टोरियल में, तो ये फार्मूला से निकलता है n/p प्लस n/p² का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n/pq का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारा अंश जो है हर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से, इस फार्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो में भी वही फार्मूला यूज हुआ है, और नंबर ऑफ जीरो में हमको 5 का मैक्सिमम पावर पता करना है, लेकिन जब जनरल कंडीशन देखते हैं कि 5 के अलावा जो भी संख्या है, 7 है, 3 है, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसी फार्मूले से हम उसको निकालते हैं। तो निकालते हैं इसका मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 7 पर मैक्सिमम पावर कितना आएगा इस फैक्टोरियल में, 7 पर मैक्सिमम पावर हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। तो 50 के फैक्टोरियल में 7 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर हमारा क्या है, 7 है, और फैक्टोरियल हमारा क्या है, 50 है। तो यहाँ पे 50 में भाग देंगे 7 को, ठीक है, 7 से भाग देंगे, फिर 50 में 7 के पावर स्क्वायर से भाग देंगे, फिर 50 में 7 के पावर क्यू से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि 7 का पावर स्क्वायर जो है 49 होता है, 49 के बाद हमारा 7 का पावर 3 है जो 343 होता है। ये भाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर जो है बड़ा हो जा रहा है अंश से, तो ये प्रोसेस हमारा यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा यहीं तक स्टॉप हो गया। तो हमारा कितना निकला, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे इसका, 7 7 49, फिर एक आया 7.1 आएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1.0 है ना, कितना आएगा यहाँ पे 1 भाग लगेगा 0.49 है, 49 दूनी 98.02 आएगा, और यहाँ पर तो फिर आएगा ही नहीं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 7.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस 1.02 से छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे टोटल हमारा आ गया कितना, 8। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है कितना आ रहा है हमारा, 7 पर पावर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर हमारा कितना आ रहा है, 7 का 8 आ रहा है। अब इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। तो 50 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 50 का फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 50 गुना 49 गुना 48 गुना, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 2 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 का ऐसा संख्या निकालना जो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल हमारा कौन सा, 7 से शुरू होगा, 7 आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है, फिर 21 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 35 आएगा, 42 आएगा, फिर 49 आएगा। यहाँ पर देखिए कि 7 तो सब में कॉमन है, 7 तो सब में कॉमन है, एक अक्षर सब में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, लेकिन 49 के पास एक एक्स्ट्रा 7 है। तो टोटल 7 हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 49 जो है इसके पास एक एक्स्ट्रा 7 है, तो हमारे पास टोटल हो गया 7 + 1 8। तो हमारे पास जो है टोटल मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 8, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि हम इसको कैसे निकालते हैं। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से अप्रोच करेंगे और उसके बाद हम मैक्सिमम पावर यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर कंपोजिट है, ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्राइम नंबर है
उसको कैसे डील करते हैं, कैसे उसका मैक्सिमम पावर निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया कंपोजिट, तो कंपोजिट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, तो कंपोजिट को निकालने का तरीका क्या है कि पहले इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई नंबर है दिया हुआ, जैसे हमारे पास है 15। ठीक है, तो 15, तो 15 को अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको 15 का हाईएस्ट पावर पूछेगा कि 15 का हाईएस्ट पावर किसी फैक्टोरियल में कितना है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए फार्मूला तो वही यूज करेंगे, लेकिन मेथड इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। पहले इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, हमारे पास 5 है, एक प्राइम फैक्टर, एक हमारे पास 3 है। उसी तरह अगर हमारे पास 40 है, ठीक है, तो 40 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 40 को तोड़ेंगे तो पहले कितना आएगा, 2 पर पावर क्यू गुना 5। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हमने तोड़ लिया, तो 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, 5 हमारा प्राइम फैक्टर है। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं निकालेंगे कि जैसे हमने 5 के कोई भी नंबर मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमने जो यूज किया यहाँ पे n/p प्लस n/p², इस टाइप के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया, n/pq, जहाँ पे p हमारा प्राइम नंबर होता था। तो अगर हमारे पास नंबर कंपोजिट है तो इसी फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, बशर्ते यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 40 को पहले हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम 40 को लिखते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू गुना 5। यहाँ पे दो चीज़ हम ध्यान देंगे, पहले तो हमको 2 पर पावर क्यू का मैक्सिमम पावर निकालना है, और उसके बाद 5 का हमको मैक्सिमम पावर निकालना है। तो 2 पर पावर क्यू का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो उस प्राइम नंबर का पहले हमको मैक्सिमम पावर निकालना है। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर हमको निकालना है। ठीक है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगा, किसके फैक्टोरियल में, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। 2 का हमको मैक्सिमम पावर निकालना है। ठीक है, तो 2 का निकलेगा 30/2 प्लस 30/2 का स्क्वायर प्लस 30/2 का क्यूब प्लस 30/2 पर पावर 4 प्लस 30/2 पर पावर 5। यहाँ पे देखते हैं कि 2 पर पावर 5 जो 32 होता है, तो 32 जो है 5 से ज़्यादा भाग नहीं लगेगा, तो इस प्रोसेस को यहीं तक स्टॉप करना है, ये प्रोसेस नहीं होगा यहाँ पे, तो यहीं तक हमको देखना है। यहाँ पे 2 पर पावर मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 15 प्लस 4, यहाँ पे 4 है, 4 से 28 आएगा, इसका जो भागफल यहाँ पे लिखना है 8 है, 8 3 24, 3 आएगा, प्लस यहाँ 16 है, 1 आएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 पर पावर मैक्सिमम कितना आया, 15 7 22 3 25 से 26। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 का हमको मैक्सिमम पावर मिल गया 26 यहाँ पे, लेकिन हमको पता करना है 2 पर पावर क्यू का मैक्सिमम पावर कितना है। यहाँ पे हमको पता करना है 2 पर पावर क्यू का मैक्सिमम पावर कितना है इस 40 फैक्टोरियल में। तो हम क्या करेंगे, इस 26 को जो पावर दिया हुआ है यहाँ पे 2 पर पावर 3 है ना, इस पावर से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, 7, जो हमारा भागफल आएगा वो कितना आएगा, 7। तो 2 पर पावर क्यू का हमको मैक्सिमम पावर यहाँ पे इस फैक्टोरियल में मिल जाएगा 7। ठीक है, उसी तरह से हम 5 के बारे में कंसीडर करेंगे कि 5 का मैक्सिमम पावर क्या निकलेगा। 5 का मैक्सिमम पावर कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए 30 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे ठीक 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस नहीं होगा आगे, तो हमारे पास कितना आया भागफल, उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास भागफल आया 6 प्लस 1, ये भी आया हमारा 7। ठीक है, तो 2 पर पावर क्यू भी हमारे पास 7 आ रहा है, 5 पर पावर जो मैक्सिमम है वो भी हमारे पास 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 40 का जो मैक्सिमम पावर होगा, 40 का जो मैक्सिमम पावर होगा 30 फैक्टोरियल में, वो हमारा 7 बनेगा। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर
नंबर जो है, ये नंबर जो है अगर अलग अलग आते हैं, अगर ये नंबर हमारे पास जो है अलग अलग आ गया है, जैसे 2 पर पावर क्यू का अगर मेरे पास 2 पर पावर क्यू का अगर मेरे पास मैक्सिमम पावर आ गया है 5, और 5 का जो है मैक्सिमम पावर आ गया है हमारे पास 6, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमम पावर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि जो बड़े प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या जो है किसी फैक्टोरियल में छोटे प्राइम नंबर से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मिनिमम प्राइम नंबर होगा, जो मिनिमम पावर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो हमारा 8 है। तो इस टाइप के संख्या को हम पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 8 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर क्यूब, ठीक है। तो पहले हमको प्राइम फैक्टर का पावर देखेंगे कि इस पे मैक्सिमम पावर क्या आता है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला अपनाएंगे, 2 पर पावर मैक्सिमम पावर 100 फैक्टोरियल में क्या आता है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 100/2 प्लस 100/2 पर पावर 2 प्लस 100/2 पर पावर क्यूब प्लस 2 पर पावर 4। और इसको तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि अंश जो है हर से छोटा ना हो जाए। 2 पर पावर 6 64 हो गया, प्लस 2 पर पावर 7 128 हो गया। तो इस प्रोसेस को हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे, 2 पर पावर 7 तक। और यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि हमारा 2 पर पावर मैक्सिमम कितना आया है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये हमारा हो गया 50 प्लस 25 प्लस 8 से भाग देंगे तो हमारा 12 आएगा, 12 8 96 प्लस 16 से भाग देंगे, 16 चौक 96 6 आएगा, प्लस 32 से भाग देंगे 3 आएगा, 32 3 96 प्लस 64 से भाग देंगे 1 आएगा, प्लस और हमारा यहाँ पे 128 हो रहा है जो कि भाग नहीं लगेगा, तो इस केस में हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं टोटल मैक्सिमम पावर कितना आया, 2 पर पावर मैक्सिमम कितना आया। तो सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 97, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको निकालना है 2 पर पावर 3 का मैक्सिमम कितना है। ये तो हो गया कि 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर जो प्राइम नंबर है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो ये हो गया 97। अब 2 पर पावर 3 का मैक्सिमम हमको निकालना है फैक्टोरियल में। 2 पर पावर 3 का मैक्सिमम कितना बनेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, जितना पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 3, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 32। तो इस टाइप से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। प्राइम नंबर के केस में भी हमने देखा और यहाँ पे कंपोजिट नंबर के भी केस में हमने देखा। तो कंपोजिट नंबर को निकालने के लिए हम उसे पहले प्राइम फैक्टर्स में बदलते हैं और प्राइम फैक्टर्स का हर एक पावर देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम पावर कितना है और उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।